हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है 3 कॉन्करेंट फोर्सेस। तो इसके लिए देखो आप, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म रोड इज इन इक्विलिब्रियम एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल with its upper end A resting over a smooth peg and its lower end B attached to a light cord which is fastened to a point C is at same level A. Prove that the angle beta at which the cord is inclined to the horizontal given by this equation। ठीक है जी, इसके लिए हमने करना था, देखो आप, स्ट्रेट, ये देखो उन्होंने हमें क्या दिया है कि एक यूनिफॉर्म रोड है ए बी। ठीक है, हमने ए बी उस पर हमने सर जो उन्होंने दिया हमने इंक्लाइन कर लिया, रेस्टिंग एट ए अपर पार्ट ले लिया, बी थोड़ा नीचे को ले लिया। ठीक है, लोअर एंड बी था, उसमें हमने एक फास्ट एंड उनको कर दिया एक पॉइंट सी के साथ। ठीक है, तो जिसमें हम वो उनको बैलेंस कर सकें सेम लेवल ए के लेवल पे। ठीक है जी, ए के लेवल पे हमने सी पॉइंट ले लिया था। तो उसके बाद हमारे पास उन्होंने हमें बताए, जो एंगल बताए थे वो हमारे पास एंगल बीटा। ठीक है, ये एंगल बीटा था, ये अल्फ़ा था। तो जो पीछे रहेगा ये 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, ये बीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक्सटीरियर एंगल है, तो एक ट्रायंगल के अंदर के एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल्स निकल के आ गए। तो ये हमारे पास अगर ये रहेगा 90 माइनस बीटा, ये अल्फ़ा, उनका ये रिजल्टेंट आर, उनके लिए हमने ये इक्वेशन को शो करना है। ठीक है जी, ए सी 1+2 tan स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू ए बी सेकेंड अल्फ़ा हमने प्रूव करना है। तो हमने ले लिया, ये सभी एंगल्स को हमने डिफाइन कर दिया। पहले एंगल्स डिफाइन करने के बाद लेंथ ले ली ए बी की, कितनी है 2a। तो हमने एम एन थ्योरम को अप्लाई कर दिया। एम एन थ्योरम क्या होती थी हमारे पास, जो हम एंगल ले रहे हैं उसके ऑपोजिट साइड ए प्लस ए कॉट ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ए कॉट ऑफ 90 माइनस बीटा माइनस ए कॉट अल्फ़ा। हमने लास्ट एक्सरसाइज में की थी एम एन थ्योरम। ठीक है, उसको अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, tan ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 2 tan अल्फ़ा प्लस सी अपने को कॉट अल्फ़ा। ठीक है, एक पार्ट तो प्रूफ हुआ। नेक्स्ट पार्ट हमने प्रूव करना था, उसके लिए ट्रायंगल ले ली ए सी बी ट्रायंगल में हमने साइन कॉस के साइन का फॉर्मूला लगा दिया, ए सी ओवर साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा आएगा, साइन फॉर्मूला लगाया, और ए बी ओवर साइन ऑफ 180 माइनस बीटा। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास ए बी साइन ऑफ बी माइनस ए को खोल दिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन थीटा, ये वैल्यूज़ निकाल ली। यहाँ से हमारे पास ए बी के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी ये इक्वेशन प्रूफ हो जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जांपल, अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ लेंथ 2a रेस्ट्स ऑन ए स्मूथ वर्टिकल प्लेन ओवर अ स्मूथ पेग एट ए डिस्टेंस b फ्रॉम द प्लेन। इफ थीटा बी द इंक्लिनेशन ऑफ द बीम टू द वर्टिकल शो दैट साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू b बाई ए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर किसी में भी कोई डाउट हो तो कन्फर्म कर लेना। देखो हमारे पास ए बी हमने कोई बीम ले लिया। ठीक है जी, ए डी कोई वॉल पे और पी कोई उस पर पॉइंट है पेग जिसमें हमने कुछ अटैच किया हुआ है। ठीक है जी, तो हमने ये ले लिया। एल पी की लेंथ हमें गिवन है, वेट, हमारे पास ये एल पी की लेंथ तो हमें गिवन थी बी है, इस साइड पे डिस्टेंस। ठीक है, और इस दूसरी साइड हमारे पास कितना डिस्टेंस है ए का, ए जी, ये हमारे पास ए डिस्टेंस है। तो हमने उसके लिए वेट डब्ल्यू हैंग किया हुआ था, जी और आर कोई डायरेक्शन थी ए पे। तो हमने इसके लिए ट्राइंगल्स को अलग अलग को ले लिया। पहले हमने ए पी एल ट्राइंगल ले ली, ये वाली, फिर हमने ए ओ पी ले ली, ए ओ पी ये वाली नीचे वाली, देन फिर हमने ए ओ जी ले ली। ठीक है जी, इन ट्राइंगल्स को लेने के बाद इस पर ये तीनों साइड्स के फॉर्मूलाज अप्लाई कर दिए। तो हमारे पास अगर तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये साइन क्यूब थीटा वाला फॉर्मूला जो हमने प्रूफ करना था वो निकल आएगा। नेक्स्ट देखो, इक्वल वेट्स पी एंड पी आर अटैच्ड, दो इक्वल वेट अटैच किए हुए हैं एक स्प्रिंग पे ए सी बी। ठीक है जी, एंड बी सी ए, दोनों साइड पे पी पी अटैच है। ठीक है, ये देखो ये भी पी अटैच है और ये भी पी अटैच है। पासिंग ऑन ए स्मूथ सी पे पास हो रहे हैं। ए भी कोई हैवी बीम है, उस पर वेट कितना है डब्ल्यू है। सी जी इज़ अ मीटर फ्रॉम ए एंड बी मीटर फ्रॉम बी। जो सी जी है वो हमारे पास ए से तो ए मीटर की दूरी पे और बी से बी मीटर की दूरी पे है। तो हमने ये शो करना है उसकी इंक्लिनेशन।
ACB पूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास 2A। तो हमारे पास ACG और BCG कितनी होंगी, इक्वल होंगी। तो हमारे पास हमने ये रिजल्टेंट ले लिया। तो 2P cos अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, W को रिजॉल्व कर लिया। रिजल्टेंट के बाद हमारे पास हमने एंगल्स ले लिए थीटा, हमने एंगल GAK को थीटा ले लिया और CGB को CGB, ये हमारे पास अगर ये थीटा है तो हमारे पास ये कितना आएगा पीछे 90 माइनस थीटा। तो हमने ये इनकी हमें दी हुई थी MN थ्योरम अप्लाई कर दी। MN थ्योरम में क्या होता था, नीचे दोनों का सम ऑपोजिट एंगल कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा। तो हमारे पास MN थ्योरम से यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। नेक्स्ट देखो, अ स्मूथ हेमिस्फीयर बाउल of diameter A is placed so that its edge touches a smooth vertical wall. A heavy uniform rod is in equilibrium inclined at 60 degree to the horizontal with one end resting on the inner surface of the bowl and the other end against the wall. Show that length of the rod is A plus A by root 13। तो हमें एक बाउल दिया हुआ है, हमने एक बाउल ले लिया, जी के थ्रू वर्टिकली डाउनवर्ड कोई वेट है W, तो रिएक्शन इस पे हमारी S होगी B पे और रिएक्शन R होगी A पे। ठीक है जी, जो दोनों की किस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, O पॉइंट पे। तो हमने यहाँ पे एंगल ले लिए, देखो हमने एंगल ले लिया, AOG को लेट कर लिया थीटा। ठीक है, ये थीटा है और AB की लेंथ हमारे पास कितनी है, हमने 12 ले ली। MN थ्योरम अप्लाई कर दी, L प्लस L हमने OAB पे, ये वाली ट्रायंगल पे, एक मिनट, ये ठीक है। तो ये लेंथ 12 है, तो G पे हाफ LL हो जाएगी। तो L प्लस L कॉट ऑफ 30 किसकी इक्वल आएगा, L कॉट थीटा माइनस L ऑफ कॉट 90। तो यहाँ से हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आई। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू के बाद हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, AE परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस लाइन पे और QF परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने AE पे। ठीक है जी, हमारे पास ये वाला इस पे। ठीक है, तो ये ड्रॉ करने के बाद हमने इनकी लेंथ ले ली। AB कितनी होगी हमारे पास, AB ओवर कॉसिकेंट 30 कितना होगा, AB ओवर AE। तो यहाँ से हमारे पास AB की वैल्यू निकल के आई, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 5th एग्जाम्पल आप ट्राई करना, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कंफर्म कर लेना, बहुत ईजी है। इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई करना और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।